नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जहानाबाद के मुसेपुर गांव में आटा चक्की मिल के फीता के चपेट में आकर एक महिला की घटनास्थल पर ही हो गई मौत। एक 8 महीने की बच्ची हुई जख्मी, बेहतर इलाज के लिए भेजा गया पटना पीएमसीएच। जहानाबाद के आदर्श कॉलोनी में रहने वाले रवि रंजन की अगवा कर शादी ब्याह का मामला आया सामने। मामला दर्ज कर पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। घोसी थाना के मौसीमा सराय के पास एक सड़क दुर्घटना में शक्ति कुमार की हो गई मौत। घर से बाजार सामान खरीदने के लिए निकला था मृतक। जहानाबाद समाहरणालय सभागार में डीएम नवीन कुमार ने आयोजित किया टास्क फोर्स का बैठक। किसानों को अनुदान का लाभ दिलाने का दिया निर्देश। और डीएम नवीन कुमार ने यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पदाधिकारियों को दिया निर्देश। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद जिले के कोड़ौना ओपी क्षेत्र के मूसेपुर गांव में आटा चक्की मिल के फीते के चपेट में आने से अजय साव की पत्नी कांति देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गोद में रही उसकी 8 महीने की नातिन अनुश्री गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बच्ची की स्थिति गंभीर रहने के कारण विशेष इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया है। परिजनों ने बताया कि मूसेपुर गांव में अजय साव की मिल है। मिल चालू था। इसी दौरान कांति देवी अपनी नातिन अनुश्री को गोद में लेकर आटा चक्की मिल के समीप से गुजर रही थी। अचानक उसकी साड़ी चक्की मिल के फीते में फंस गई। मिल चालू रहने के कारण फीता दोनों को अपने चपेट में ले लिया। कांति देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि छोटी बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। जख्मी अवस्था में उसे सदर अस्पताल लाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद उसे पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि लगभग 3 महीने पहले कांति देवी के दामाद व अनुश्री के पिता सन्नी कुमार की मौत हो गई थी। सन्नी की मौत होने के बाद अजय साव अपनी बेटी फूल देवी और नातिन अनुश्री को अपने घर मूसेपुर में ही लाए थे। वह यहीं रह रही थी। इस घटना से गांव के लोग काफी मर्माहत हैं। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। चालू था। अरे और आदमी जो नहीं इधर क्या सुन रहा है? अच्छा, ये दोनों कौन है अपने? ये दोनों कौन है? भाभी मम्मी दोनों हैं। तो एक घायल है। घायल का नाम क्या है? अनुश्री। कितना साल? 8 महीने। 8 महीने। और आपकी माँ डेथ हो गया। उनका नाम क्या है? कांति। उनके पति का नाम? अजय साव। कहाँ घर हुआ? मूसेपुर। अच्छा। जहानाबाद में जबरदस्ती विवाह का एक मामला सामने आया है, जहां नाबालिग लड़के का हथियार के बल पर अपहरण कर लिया गया और सिर्फ 10 मिनट में उसकी शादी करा दी गई। इसके बाद पीड़ित छात्र ने थाने में मामला दर्ज कराया है। मामला जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र के इलाके के बस स्टैंड की है। बताया जाता है कि जहानाबाद के आदर्श कॉलोनी का रहने वाला रवि रंजन 11 दिसंबर की शाम भाभी सुनैना देवी और उनकी बहन मंजू देवी को बुलाने पर काको थाना इलाके के देवरत गांव जाने के लिए निकला था। लड़के ने बताया कि भाभी ने फ़ोन कर बुलाया था। इसी दौरान बीच रास्ते में बस स्टैंड के पास पहले से घात लगाए 5 लोगों ने लाल रंग के 4 पहिया वाहन में जबरन बिठा ली और मोबाइल छीन लिया। उसके बाद
रवि रंजन को गाड़ी में बिठाकर मदारपुर ले जाया गया। जबरदस्ती शादी करा दी गई। नाबालिग लड़का रोता रहा, चिल्लाता रहा, पर उसका किसी ने न सुना। आनन फानन में सभी ने लड़के की शादी करा दी। रवि रंजन ने पुलिस को बताया कि 12 दिसंबर को लड़की वालों ने उसका मोबाइल वापस किया, तो उसने परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद परिजन उसे छुड़ाकर घर ले आए। इसके बाद पुलिस को बताया कि यह नाबालिग है और उसकी जबरदस्ती शादी करा दी गई है। सर मेरे साथ घटना घटी थी ना सर कि मतलब हमको फ़ोन करके बुलाकर गाड़ी में बैठा कर लेके चले गए सर, और मतलब वहाँ घर में उतार कर सर कमारी बंद कर लिए। हम अंदर से भी कमारी बंद कर लिए, बाहर से भी कमारी बंद कर लिए सर, और मोबाइल मांगे सर कि मोबाइल दोनों ही को फांसी लगा लेंगे। था उसका सर कारण हमको पता नहीं था सर, उन लोग पता ना काहे के लिए किडनैप करके फिर बाहर कमारी खोले ना सर, तब ये मतलब इसी सब बोल रहा था कि शादी ब्याह कराने का अथी कर रहा था। वहाँ से सर सुबह में 4:30 बजे फिर पापा भैया लोग आए तब ले गए सर। लड़की वाले लोग कह रहे हैं कि शादी करा दिए हैं, इसका क्या मतलब? नहीं सर, सब झूठ बोल रहा है। पैर वगैरह आपका रंगा हुआ है? हाँ सर, बरियारी सब रंग दिया था सर। बरियारी बोल रहा था सर, बरियारी नहीं हुआ है सर, शादी वगैरह बंदूक की इसमें दिखा रहा था सर। तब से हम बोले कि सब मार पीट भी किया था सर एक दूल्हे का, तब हम नहीं कुछ बोले और का सर नहीं दिए सिंदूर वगैरह नहीं दिए सर। कहाँ घर है आपका? सर कोठिया घर है सर, कोठिया घर है। कहाँ कोठिया? काको फिर सर। और कहाँ ले गया था? मदारपुर, जहानाबाद रहते थे सर, जहानाबाद से ले गया था मदारपुर सर। किडनैप कहाँ पे किया था? बस स्टैंड सर। तो वहाँ हल्ला वगैरह नहीं किया है? सर हल्ला वगैरह किए थे सर, कोई बैठा के लेके चले गए सर। निजामदीपुर भी सर। तो परिवार वाले आए तो केस किए? हाँ सर, परिवार हम खुद केस किए सर, परिवार वाला के मतलब साथ में। किन पर केस किए? लड़की वाले पर केस किए सर। क्या नाम है लड़की सुनैना देवी और मंजू देवी सर। कोई रिश्तेदारी है उनसे? नहीं सर, कुछ भी रिश्तेदारी नहीं है। उनका घर कहाँ है? देवरा था, वो निजामदीपुर है सर। दोनों साथ बहन है सर, सिस्टर है। शादी के नाम पर आपको उठाए थे? सर हमको पता नहीं था सर, उन लोग पता ना कि शादी का करवाने के लिए, किडनैप करने के लिए, कि जान मारने के लिए पता नहीं था। तो बच्चा शादी कराने गया था, फोन किया सुनैना देवी मनी देवी, ये राजा वो कहाँ, बच्चा पहुँच गया, बच्चा को पकड़ के कुछ काम है, लेकिन बच्चा के लोग थोड़ा बढ़ रही डिपो से आगे में निजामदीपुर जिले बच्चा का टिकट कर लिया, गाड़ी पर चढ़ा लिया, चढ़ा के ले चलिए कोनवा में बेचारा फंस गया, कोनवा में लेकर गया। तो फिर अपना बच्चा जाकर वहाँ अपना जैसे वो हमें कोई पता नहीं, मोबाइल में इसको बताया, मोबाइल कितने फोन करी तो मतलब खेलने की तो बता लगा, कोई पता नहीं फिर आओ बच्चे अपना ध्यान दिया गया, ये बात सब आओ लेके चल गए लोग। जहानाबाद के घोसी में सड़क दुर्घटना में एक युवक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना घोसी थाना क्षेत्र के मोसीमा सराय गांव के समीप का है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर हुरासगंज घोसी मुख्य सड़क मार्ग को घंटों जाम कर दिया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि मृतक शक्ति कुमार साहो बीघा गांव का रहने वाला था, जो मंगलवार की शाम साइकिल से बाजार किताब खरीदने की बात कहकर घर से निकला था, परंतु देर रात तक वह वापस नहीं लौटा। सुबह जब ग्रामीण शौच के लिए निकले तो देखा कि युवक सड़क किनारे मृत पड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। वहीं आक्रोशित ग्रामीण वरीय पदाधिकारी और स्थानीय विधायक को घटना स्थल पर आने की मांग को लेकर अड़े थे। इधर जाम की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने
लोगों को समझा बुझाकर मामला को शांत कराया और उसके बाद घोसी थाना की पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद भेज दिया गया, जहां पोस्टमार्टम करने के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। इधर फिलहाल पुलिस मामले की पूरी छानबीन में जुट गई है। सर 2 बजे से कह रहा था, पैसा मांग रहा था कि भैया पैसा देना, किताब लगी निकाल दे रोज। तो कहे कि हमारे तो पैसा देना है, जो जाए तो हम राशन उठा गए ना, तो बच्चा बाल बेच के ले गए, किताबें ले लगे लोग। वही सब चावल लिए हैं, 20 के जी गेहूँ, 20 के जी चावल लिए और बेच के दिए उसको पैसा 100 रुपये कहा कि ना 100 रुपया ना दो भैया, जे भी घोंसी तैसी रहा है, कुछ खाएगी ना, भूख लगती है। कल ले 20 रुपया तो 20 रुपया लेकर हूँ, कहा ठीक है हम जाए चाहिए, कल जो खाइए जल्दी आइए दुकान सर, मुर्गा की दुकान खोलते हैं। तो कल चाहिए सर तो चल ही ना आया, हम भी आशा पासा देख के खिलाया कि आज कल फंस गए खेले में, बैट बूट खेलता था, तो हम सोचे कि चल गया काम खेले लेकर गए, फिर हम नहीं कुछ बोले। क्या सूचना मिली आप लोगों को? हमारा सर 6 बजे सूचना मिलता है, 5 बजे कि तुम्हारा भाई डेट कर गया। तो कैसे डेट किया? रोड पर देखते हैं सर, गए रोड पर तो देखते हैं कि चापा पड़ा गया। कैसे धक्का लगा, क्या लगा, कुछ नहीं कोई पता? मालूम नहीं। शाम में निकला था घर से? आज 3 बजे सर, 2-3 बजे, 2:30-3 बजे के लगभग है। और आज सुबह पता चला आप आज लोगों को? सुबह पता लगा। उसको सर ऊपर घर है, तो हम लोग सोचे कि रोज अपन अबे करे तो ऊपर ही रहबे करा है, तो हम लोग ध्यान नहीं दिए सर। कोठा जैसा नहीं होता है तो उसको ढाल दिए, तो कार किताब कापी उपी सब उसी पर रखता है, वहीं पढ़ता है। तो हम भी काज नहीं किया, हम लोग तो सोचे कि लाइट जल रहा था, तो हम लोग सोचे कि अपना सोया हुआ है, पढ़ रहा होगा। हम लोग नहीं पूछ पाछ किया, कभी नहीं पूछते थे। क्या नाम था भाई के? शक्ति कुमार। जहानाबाद के डीएम नवीन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित डीएम कक्ष में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डीएम ने कृषि विभाग के अधिकारियों से कृषि संबंधित योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते हुए सभी किसानों को उन योजनाओं का अनुदान का लाभ दिए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि जिले में इस साल धान की अच्छी उपज हुई है। कृषि और उनसे जुड़े विभागों के अधिकारी गांव-गांव में जाकर समय समय पर किसानों को बेहतर टिप्स और फसल प्रबंधन की जानकारी मुहैया कराएं और किसानों को मौसमी फल के लिए जागरूक कर सकें। इस संबंध में डीएम नवीन कुमार ने बताया कि मौसम अनुकूलित खेती कराने के लिए इस जिले को भी चयनित किया गया है, ताकि किसान मौसम के हिसाब से खेती का ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और लाभ उठा सकें। आज कृषि टास्क फोर्स की बैठक थी जिले में। आप सभी लोग जान रहे हैं कि मौसम अनुकूल खेती कराने के लिए इस जिले को भी चयनित किया गया है और हम लोगों ने कल भी केवीके में एक बैठक की थी। इसमें हम लोग किसानों को बता रहे हैं कि जिस अनुसार मौसम है, यदि सर्दी हमारा ज़्यादा दिनों तक पड़ रही है या बारिश हमारी कम हो रही है, तो उसके अनुकूल हमको अपनी खेती को चेंज करना चाहिए। हमको दलहन लगाना चाहिए, हमें अन्य जो सोयाबीन की खेती है या तीसी की खेती है, इन चीज़ों में हमें जाना चाहिए और मौसम के अनुरूप खेती करके उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के सभागार में डीएम नवीन कुमार की अध्यक्षता में जिले में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए जिले के संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर सेवा हेतु जो ऑटो का परिचालन कैसे किया जाए एवं उसका निबंधन नगर परिषद कार्यालय द्वारा किया जाएगा। साथ ही ऑटो का परिचालन काको मोड़ स्थित बस स्टैंड जहानाबाद से किया जाएगा, जिससे शहर में लगने वाले जाम की समस्या से निदान मिल सके। बैठक में डीएम नवीन कुमार ने बताया कि नगर सेवा हेतु 3 योजना तैयार की गई है, जिसमें पहला नगर सेवा परिचालन किया जाएगा जो जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र में चलेगा, दूसरा काको की ओर से जाने वाले के लिए तथा तीसरा मसौढ़ी की ओर से जाने वाले के लिए किया जाएगा। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर सेवा को भी 3 भाग में बांटा जाए।
जिसमें प्रथम भाग वाले ऑटो बस स्टैंड से प्रारंभ होकर अरवल मोड़, हॉस्पिटल मोड़, अंबेडकर चौक होते हुए घोसी मोड़ तक परिचालित किया जाएगा। द्वितीय भाग वाले ऑटो बस स्टैंड से प्रारंभ होकर अरवल मोड़, हॉस्पिटल मोड़, अंबेडकर चौक होते हुए कारगिल चौक तक के लिए जाएगा। वहां से जिस भी यात्री को गया की ओर जाना हो वहां से ऑटो ले सकते हैं तथा तृतीय भाग कल्पा की ओर जाने वाले ऑटो को रखा गया है जो बॉल्किंग गेस्ट हाउस होकर कल्पा के लिए जाएगा। बैठक में यातायात नियंत्रण करने के लिए स्टेशन पर ऑटो का लगने वाले रेक के बारे में भी परिचर्चा की गई। ऑटो के रेक लगाने हेतु डीएम द्वारा निर्देश दिया गया कि जिला पदाधिकारी के आवास से आगे जो सरकारी भूमि है उसे चिन्हित करें तथा ऑटो का भिन्न भिन्न मार्गों से परिचालन हेतु निर्धारित करें। साथ ही बैठक में अंडरपास पर भी चर्चा किया गया। इस दौरान डीएम ने कार्यपालक अभियंता आरसीडी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको 4 माह पूर्व ही नाला का निर्माण कराने का निर्देश दिया गया था, परंतु आप अभी तक उसमें किसी प्रकार का प्रगति नहीं कर पाए हैं। उसे शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया गया ताकि अंडरपास का पानी नदी में ले जाया जा सके तथा परिचालन अच्छी तरह से हो सके। बैठक में जिले में अस्पताल मोड़ तथा अरवल मोड़ पर मोटरसाइकिल के लगाने के लेकर जाम की समस्या से निजात पाने पर भी चर्चा की गई। डीएम ने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को निर्देश दिया कि बाजार आने के लिए उपयोग में आने वाले मोटरसाइकिल को दरधा नदी के नीचे वाले खाली स्थान डॉक्टर गिरीश कुमार के क्लिनिक के पास पर लगावें तथा अरवल मोड़ पर खाली स्थान पर लगाने तथा निबंधन कार्यालय के पास लगाने वाले मोटरसाइकिल को निबंधन कार्यालय के समीप लगाने के लिए बोर्ड लगाने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही दरधा नदी के पास पैदल पार पथ बना हुआ है जिससे पैदल चलने वाले को उस रास्ते का उपयोग करने का अपील किया गया ताकि वाहनों का परिचालन शीघ्र हो सके। डीएम ने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को निर्देश दिया गया कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा जिले में चल रहे वाहनों से राजस्व की वसूली वाहन को रोककर की जाती है वह नहीं की जाएगी। इसके लिए आप निर्धारित स्थान जहां वाहन का ठहराव है वहां पर की ही वसूली करेंगे ताकि जहां तहां जाम की समस्या नहीं हो सके।